द साइलेंट फार्मर। एक दूर देश के राज्य में एक शांत स्वभाव का किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह ज्यादा बात नहीं करता था और अकेले ही अपने खेतों में काम करना पसंद करता था। गांव के बाकी लोग जब गपशप करते, बहस करते और अपनी कामयाबी का दिखावा करते, अर्जुन बस मुस्कुराता और मेहनत से काम करता। एक दिन राजा ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, जो कोई भी एक महीने में सबसे बड़ी और बेहतरीन फसल उगाएगा उसे सोने की थैली मिलेगी और उसे रॉयल फार्मर बनाया जाएगा। पूरा गांव उत्साहित हो गया। सबने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी, अपने बीज दिखाने लगे और अपनी फार्मिंग नॉलेज का घमंड करने लगे। लेकिन अर्जुन हमेशा की तरह चुप रहा। उसने चुपचाप कुछ पुराने बीज उठाए, जमीन जोती और मन लगाकर काम में जुट गया। एक हफ्ता बीता। बाकी किसान अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। देखो इसे, पुराने बीज इस्तेमाल कर रहा है, इसने तो नए टूल्स भी नहीं खरीदे, बस खुदाई और पानी डालने में ही लगा रहता है, जैसे कोई बेवकूफ हो। लेकिन अर्जुन ने बहस नहीं की। वह बस मुस्कुराया और अपना काम करता रहा। महीने के अंत में राजा खेतों का निरीक्षण करने आए। कई किसानों की फसलें बड़ी दिख रही थीं, लेकिन राजा ने भौहें सिकोड़ लीं। उनके खेत ऊपर से अच्छे लग रहे थे, लेकिन फल या तो कड़वे थे या सिर्फ बाहर से चमकदार। आखिर में राजा अर्जुन के खेत पहुंचे। वे हैरान रह गए। अर्जुन की फसल सबसे बड़ी नहीं थी, लेकिन हर फल और सब्जी पूरी तरह पकी हुई, मीठी और सेहतमंद थी। राजा ने स्वाद चखा और चकित रह गए। अर्जुन, तुमने ये सब बिना फैंसी टूल्स और स्पेशल सीड्स के कैसे किया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब बाकी लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे थे, मैं मिट्टी को समझने में, सही समय पर पानी देने में और सूरज को अपना काम करने देने में लगा था। मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन प्रकृति की बात सुनता हूँ। राजा ने तालियां बजाईं और बोले, विजडम चिल्लाती नहीं, वो दिखती है। उस दिन से अर्जुन रॉयल फार्मर बन गया। जो गांव वाले पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी खामोशी और मेहनत की इज्जत करने लगे। मित्रों, ये कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है। कुछ लोग ऊंची आवाज में नहीं बोलते, फैंसी कपड़े नहीं पहनते या अटेंशन नहीं मांगते, लेकिन उनके काम उनके लिए बोलते हैं। आपको हर किसी को अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने काम, अपने सब्र और अपनी सच्चाई को बोलने दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें जिसे शायद इसकी जरूरत हो। अगली बार तक धैर्य रखें, विनम्र रहें और अपने सफर पर भरोसा रखें।